तो तुमको मैं बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो कि हमारा कुछ बिगाड़ सकते हो तो तुम सोचते रह जाओगे, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे। ये मैं तुमको धमकी नहीं दे रही हूँ, याद रखना, एक चेतावनी दे रही हूँ। जो ज्योति शर्मा को हम लोग गिरफ्तार करने का मुहिम चलाए हैं, उसमें उनने ज्योति शर्मा का समर्थन किया है। क्यों दौड़ रही थी आप? अच्छा, सबको वो तलवार दिखा क्या? उनको AK-47 नहीं दिखा? अरे मैं तो AK-47 लेके दौड़ रही थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति उसको नहीं सह पाता और उसका सामना नहीं कर पाता। ये इतिहास इन सब चीजों का गवाह है। अपना बोझ हमको खुद उठाना सीखना पड़ेगा, हमको अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, हमको अकेले चलने की क्षमता रखनी पड़ेगी और जहां जहां गड्ढे आए वहां वहां हम जरूर सहायता लें दूसरे समाजों का, मूल निवासियों का। जय मसीह की। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ज्योति शर्मा नाम की ये महिला खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उसने पूरे मसीही समाज को अंदर तक हिला दिया है। जहां कहीं भी चर्च बन रहा था, जहां कहीं भी प्रार्थना सभा हो रही थी, वहीं किसी न किसी बहाने वहां पहुंचकर ये महिला और उसके साथी हंगामा करते थे। कभी धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाती, कभी अवैध निर्माण का नाम देकर चर्च तोड़ने की मांग करती और कई बार तो सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देती। साधारण लोग जो बस परमेश्वर का नाम लेकर जीना चाहते हैं, उन पर झूठे केस लगाए गए। किसी को जबरन धर्म परिवर्तन का, किसी को महिलाओं को बहकाने का, तो किसी को गांव में तनाव फैलाने का, और कई बार तो बिना किसी सबूत के सिर्फ अफवाहों और आरोपों के दम पर चर्चों में घुसकर प्रार्थना रोक दी गई। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इस बार मामला खुद ज्योति शर्मा पर गया। लोगों ने कहा अब बहुत हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर झूठा केस डालती थी, अब वही खुद कानून के घेरे में आ गई। सानंद के मूल निवासी लोग जो इस पूरे इलाके को बखूबी जानते हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि ज्योति शर्मा ने न सिर्फ मसीही लोगों को परेशान किया, बल्कि कई निर्दोष लोगों को मारने पीटने तक की साजिश की। कई चर्चों पर हमला करवाया गया, मसीही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और जब किसी ने आवाज उठाई तो उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवा दिए गए। अब सवाल ये नहीं है कि कौन किस धर्म से है, सवाल ये है कि क्या इंसाफ का कोई मतलब रह गया है? क्या किसी को सिर्फ इसलिए सताया जाएगा क्योंकि वो मसीही है? क्या किसी का विश्वास अपराध बन गया है? पास्टर अरुण पन्नालाल, जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ज्योति शर्मा लंबे समय से मसीही समुदाय के खिलाफ भ्रामक अभियान चलाती रही है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक मामला नहीं है, ये सीधा सीधा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। दोस्तों, सत्ता का सामना करना कोई आसान काम नहीं होता है। जब सत्ता के भूत आते हैं, आपके दरवाजे को धड़धड़ाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं सह पाता और उसका सामना नहीं कर पाता। ये इतिहास इन सब चीजों का गवाह है। और ऐसा ही एक संघर्ष और ऐसी ही एक लड़ाई छत्तीसगढ़ का मसीही समाज कर रहा है। इस लड़ाई में मूल निवासी संघ का एक पहलू हमारे सामने आया है। उनने जाकर के जो ज्योति शर्मा को हम लोग गिरफ्तार करने का मुहिम चलाए हैं, उसमें उनने ज्योति शर्मा का समर्थन किया है। मूल निवासी संघ को मैं थोड़ा भी गलत नहीं ठहराता हूं, पर उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने दूर तक कम से कम वो हमारे साथ चले, और सत्ता का उनके पास कोई मजबूरी होगी जिसके कारण वो उस सत्ता से लड़ने में और हमारे साथ नहीं दे पा रहे हैं। और जितना उनने साथ दिया, मैं उसके लिए उनको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इसमें सबसे बड़ी सीख हमारे समाज के लिए है कि अपना बोझ हमको खुद उठाना सीखना पड़ेगा, हमको अपने कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, हमको अकेले चलने की क्षमता रखनी पड़ेगी, और जहां जहां गड्ढे आए वहां वहां हम जरूर सहायता लें दूसरे समाजों का, मूल निवासियों का। ये जब तक आप धारणा बना के नहीं चलेंगे, आप अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मैं एक बार फिर से बहुत धन्यवाद देता हूं मूल निवासी संघ कि इन लोगों ने आकर के हमारा साथ दिया, इतने दूर तक इस संघर्ष में हमारे साथ रहे। उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आगे भी जब कभी भी कुछ जरूरत पड़ेगी, हम उनको पुकारेंगे और वो हमारे साथ आएंगे।
पास्टर अरुण पन्नालाल ने यह भी कहा कि उनके पास ऐसे कई वीडियो और गवाहियां हैं जो साबित करती हैं कि ज्योति शर्मा ने चर्च में घुसकर प्रार्थना रोकने की कोशिश की थी और लोगों को धमकाया था कि अगर यहां फिर प्रार्थना हुई तो देख लूंगी। सोचिए जरा, एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान हर नागरिक को धर्म का पालन करने की आजादी देता है, वहां अगर किसी को सिर्फ यीशु का नाम लेने की सजा मिल रही है तो ये कितनी गंभीर बात है। पास्टर अरुण पन्नालाल ने अपनी प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। हमारे लोगों पर जो झूठे केस लगे हैं उन्हें वापस लिया जाए और ज्योति शर्मा जैसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उन्होंने सरकार से अपील की कि मसीही लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यह है कि हिंदू धर्म के लिए यह महिला रक्षक नहीं बल्कि खुद बदनाम करने वाली एक तरह से खतरा है। वो कैसे, आप खुद देख लीजिए, सामने आई इस वीडियो में। खबर प्रसारित की है पद्मनाभपुर में जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ था, उसमें कुछ हमारे पास ऐसे कॉल्स आ रहे कि आप तलवार लेकर दौड़ रही थी। तलवार लेकर क्यों दौड़ रही थी आप? अच्छा, सबको वो तलवार दिखा क्या? उनको AK-47 नहीं दिखा? अरे मैं तो AK-47 लेके दौड़ रही थी। किस अंधों को तलवार दिखा? आंख को अच्छे से देखिए, कई लोग समझ में आया तुमको मैं क्या लेके चल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जोनाथन अभी बाहर निकला है। दोस्तों, अभी आपने जो खेल देखा, ज्योति शर्मा तलवार लेकर दौड़ती दिख रही है, ये सिर्फ एक डरावना फ्रेम नहीं बल्कि कई परिवारों की रातों की बेचैनी का निशान है। वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वह दर्ज किया गया सबूत है और उस पर गवाही भी मौजूद है। हम यहाँ किसी का तुरंत फैसला नहीं कर रहे और न हम बिना जांच परख के किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं। पर एक बात साफ है, जब किसी समुदाय पर बार बार दबाव, धमकी और हिंसा की कोशिश होती है तो उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। न्याय के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का हक है। हमारी मांग सीधी है, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, दोषी जो भी मिले कानून के मुताबिक सजा पाए और जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें राहत मिले। पास्टर अरुण पन्नालाल ने भी कहा, हम हिंसा नहीं चाहते पर सत्य की रक्षा करेंगे। यही हमारी नीति है, प्रेम में दृढ़ता और कानून में भरोसा। याद रखिए, हमारी लड़ाई नफरत से नहीं सच्चाई से है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए और अपनी आजादी के लिए खड़े हैं। अगर समुदाय में किसी तरह की दबंगई या डर है तो उसे हम सहन नहीं करेंगे, पर हम शांति और कानून के दायरे में रहकर ही आवाज उठाएंगे। अगर आपके पास कोई नया सबूत है या कोई गवाह है जो सामने आना चाहता है तो संपर्क कीजिए। हम उसे सही अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे और सबसे अहम, प्रार्थना कीजिए कि सत्य सामने आए और हमारे गांव शहरों में फिर से शांति लौटे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, साक्ष्य भेजिए और न्याय के लिए साथ दीजिए। मिलकर हम सच्चाई को आगे बढ़ाएंगे, प्यार के साथ और नियमों के साथ।